तो जितनी बेहतर मुझे डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की स्टोरी लगी, उतनी ही बेहतर मुझे उसकी एंडिंग भी लगी। और ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो हमारे दिमाग में भी घूमते हैं, जिसके जवाब ढूंढने के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। पर लेकिन आज हम बात करेंगे डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन की, कि क्या क्या हुआ और कैसे कैसे हुआ और सब कुछ जानेंगे। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के हिसाब से हम जो भी सपना देखते हैं वो असल में सपना नहीं है, वो रियल में हो रहा है लेकिन किसी और यूनिवर्स में। और डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की हेल्प से उन्होंने हमको यही दिखाने की कोशिश करी है कि मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है और इस हिसाब से करता है कि आप उसमें ट्रैवल तो नहीं कर सकते, मतलब डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, लेकिन जितने भी आप सपने देखते हो और अगर वो सपने रेपिटेटिव हैं तो वो कहीं ना कहीं मल्टीवर्स में हो रहा है चीज़। तो ये छोटी सी जो इन्फॉर्मेशन थी ये सुमड़ी में मार्वल ने हमको दे दी, जिसको समझ आया होगा ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो मैंने आपको समझा दिया। तो डॉक्टर स्ट्रेंज करते क्या है कि वो डार्क होल्ड की हेल्प से ड्रीम वॉकिंग करते हैं और अपने ही मरे हुए वेरिएंट के शरीर में घुस जाते हैं, क्योंकि मूवी के स्टार्टिंग में हमको ये दिखाया गया होता है कि कैसे अमेरिका शेविस को बचाते बचाते एक दूसरे यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज हमारे यूनिवर्स में आ जाता है और वो एक डीमन से फाइट करते करते मर जाता है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज उसको वहीं कहीं एक छत के नीचे दफना देते हैं। तो एंड में वो उसी के शरीर का यूज़ करके अपने आप को उसके शरीर में डाल देते हैं और ड्रीम वॉकिंग करते हैं वांडा को हराने के लिए। तो जैसे वो वांडा को हराने के लिए जाते हैं, वहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाता है, क्योंकि जो अमेरिका शेविस होती है वो अपनी ट्रू पावर्स को समझ लेती है और एक स्टार पोर्ट खोल के वो वांडा को वहीं पहुँचा देती है जहाँ वो जाना चाहती थी। और वांडा को ये चीज़ समझ आ जाती है कि नहीं, जो भी मैं कर रही हूँ वो गलत था और मेरे बच्चे जहाँ भी हैं वो खुश हैं। तो बच्चों का कॉन्टेक्स्ट ये है कि अगर आपने वांडा विजन देखा हो तो उसके एंड में ये होता है कि जो वांडा होती है वो सारा अपना हैक्स बर्बाद कर देती है, तो उसके साथ विजन जो उसने अपनी ही पावर से बनाया था वो भी ख़त्म हो जाता है और उसके जो बच्चे होते हैं जो उसने अपनी ही पावर से बनाए होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो इस पूरी मूवी में वो डार्क होल्ड की हेल्प से किसी दूसरे यूनिवर्स में जाके अपने बच्चों को वापस पाना चाहती है और इसलिए ये सब वो अमेरिका शेविस के पीछे पड़ी हुई है, क्योंकि अमेरिका शेविस में स्टार पोर्टल खोल के एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाने की पावर्स है और वो उसी पावर्स को लेना चाहती है अमेरिका शेविस से। तो डॉक्टर स्ट्रेंज हमारे अमेरिका शेविस को समझा के स्कारलेट विच को हराने में सक्सेसफुल हो जाते हैं और स्कारलेट विच ये समझ जाती है कि वो जो कुछ भी कर रही थी गलत थी और वो डार्क होल्ड के पोजीशन में आ गई थी। और वो डिसाइड करती है कि वो जितने भी मल्टीवर्स में जितने भी डार्क होल्ड हैं वो सबको डिस्ट्रॉय कर देगी और वो कर भी देती है, और जहाँ पे वो होती है वो उस जगह को भी डिस्ट्रॉय कर देती है और हमको आगे पता नहीं चलता कि उसका हुआ क्या। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि जिस यूनिवर्स में इनकर्जन होता है जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज फंसे होते हैं, वहाँ से अमेरिका शेविस उनको ले आती है और अमेरिका शेविस अमरताज में शिफ्ट हो जाती है और वहाँ पे सारे स्पेल्स वगैरह और जैसे जितनी भी पावर्स डॉक्टर स्ट्रेंज को मिली थी उन्हीं को सीखने के लिए प्रैक्टिस करने लग जाती है। तो मूवी के एंड में हम ये देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी घड़ी को ठीक करते हैं जो उनकी पुरानी टूटी हुई थी, और उसको ठीक करने के बाद वो घर से बाहर निकलते हैं और रोड क्रॉस करने ही वाले होते हैं कि उनकी जो थर्ड आई होती है वो समन हो जाती है किसी तरीके से और मूवी वहीं पे ही ब्लैक आउट हो जाती है, एंड हो जाती है। तो ये बात तो ऑब्वियस ही है कि जो थर्ड आई मिली है डॉक्टर स्ट्रेंज को ये डार्क होल्ड यूज़ करने की वजह से ही मिली है, लेकिन कॉमिक्स में थोड़ी सी अलग स्टोरी है। कॉमिक्स में ये जो थर्ड है ये आई ऑफ अगामोटो है, जो डॉक्टर स्ट्रेंज को अलग अलग तरीके की पावर्स देती है, जैसे एक इंसान की सोल में झांक लेना और उसको अंदर से परखना, ऐसे कुछ पावर्स है जो डॉक्टर स्ट्रेंज को आई ऑफ अगामोटो से मिलती है, जो कि वहीं जहाँ पे उनकी ये मूवी में दिखाया गया हमको थर्ड आई आती है वहीं पे ही कॉमिक्स में आई ऑफ अगामोटो आती है। लेकिन यहाँ पे ये बात थोड़ी सी मेक सेंस करती है कि डार्क होल्ड पड़ने की वजह से ये थर्ड आई है और इसका हमको ज़्यादा मतलब बताया भी नहीं गया मूवी में, तो ये हमको आगे की डॉक्टर स्ट्रेंज की जो फ्रेंचाइज है उसमें पता चलेगा। इवन दो वांडा ने पूरे मल्टीवर्सल लेवल पे सारे डार्क होल्ड्स को डिस्ट्रॉय कर तो दिया ही है, लेकिन कहीं ना कहीं आफ्टर इफेक्ट तो है ही डॉक्टर स्ट्रेंज पर उसका, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने एंड में कुछ ऐसा स्पेल यूज़ करा था जो ड्रीम वॉकिंग से भी एक चंदा ऊपर था। वो कहते भी है इस बात को कि ये जो मैं करने जा रहा हूँ ये ड्रीम वॉकिंग से थोड़ा सा ऊपर ही है जो मैं करने जा रहा हूँ। अगर बात करें मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन की, तो पोस्ट क्रेडिट सीन में भी वही चीज़ होती है जो हमने एंड में देखा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज कपड़े वपड़े पहन के निकलते हैं घर से बाहर और जैसे ही वो रास्ता क्रॉस करने वाले होते हैं पीछे से भी उनको आवाज़ देता है और वो कोई नहीं अपनी मार्वल कॉमिक्स में अपीयर होने वाली क्लिया है। अब क्लिया कौन है? क्लिया है डोरमामू की भतीजी और उमार की बेटी। उमार जो है वो डोरमामू की बहन है जो कि डार्क डायमेंशन पे रूल करते हैं। बेसिकली डोरमामू ही है जो डार्क डायमेंशन पे रूल करते हैं, जिसको हमने डॉक्टर स्ट्रेंज पहली वाली डॉक्टर स्ट्रेंज में देखा था। जो डोरमामू आया था वहाँ से
डॉक्टर स्ट्रेंज उसको हराते तो नहीं है, लेकिन उसको ट्रिक कर देते हैं और एक टाइम स्पेल में उसको वहीं पे ही बांध लेते हैं, जिससे डोरमामू को रिट्रीट करना पड़ता है, वापस जाना पड़ता है अपने डार्क डायमेंशन में। तो उसी की भतीजी है क्लिया, जो कि अपीयर हुई है पोस्ट क्रेडिट सीन में। और क्लिया कौन है, कहाँ से आई है, कैसे उसका अपीयरेंस हुई कॉमिक्स में, अब आगे मार्वल में उसका क्या फ्यूचर है, ये सारी बात हम एक अलग सी वीडियो में करेंगे। और इस टॉपिक को कवर करने के लिए ही एक डेडिकेटेड अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी हमको। तो क्लिया पीछे से डॉक्टर स्ट्रेंज को आवाज़ देती है और कहती है तुम्हारे मल्टीवर्स ट्रैवल करने की वजह से और डार्क होल्ड को यूज़ करने की स्वप्न यात्रा यानी कि जो ड्रीम वॉकिंग है उसको यूज़ करने की वजह से इनकर्जन हो चुका है। इनकर्जन का मतलब एक यूनिवर्स और एक और यूनिवर्स के बीच की जो लाइन है वो उसको मिट जाना और दोनों यूनिवर्स का पोटेंशियली कोलाइड करने का जो खतरा होता है उसको इनकर्जन कहते हैं, जिससे सब कुछ तबाह हो जाता है। तो वो चीज़, वो फिनोमेना को रोकने के लिए क्लिया आती है और डॉक्टर स्ट्रेंज को कहती है कि तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। और डॉक्टर स्ट्रेंज भी एकदम हिम्मत के साथ अपनी तीसरी आंख खोलते हुए चले जाते हैं क्लिया के साथ डार्क डायमेंशन में। क्योंकि क्लिया, ऐसा लगा हमको ये पोस्ट क्रेडिट सीन देख के, क्लिया के पास भी कुछ ऐसी पावर है जिससे वो मल्टीवर्स को एक्सेस कर सकती है और एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में आसानी से ट्रैवल कर सकती है बिना किसी स्पेल को कास्ट करे। तो ये चीज़ हमने देख ली है पोस्ट क्रेडिट सीन में, और हमको देख के थोड़ा सा ऐसा कन्फ्यूजन तो हुआ ही कि ये यहाँ पर क्यों आई है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज और क्लिया की काफ़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है मार्वल कॉमिक्स में, जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ जाते हैं डार्क डायमेंशन में, वैसे ही मूवी खत्म हो जाती है। और ये था डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का पोस्ट क्रेडिट सीन, जिसको देखकर काफ़ी सारे सवाल मन में आते हैं। और डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का पार्ट 3 भी जल्दी कंफर्म हो ही जाएगा, क्योंकि अब क्लिया को तो इंट्रोड्यूस कर ही दिया है इन्होंने इसमें, तो आगे कंफर्मेशन तो कभी भी आ सकती है। और ये भी पक्का ही है कि क्लिया का भी कुछ इंपॉर्टेंट रोल आगे होने वाला है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फ्यूचर में। तो क्लिया के रोल के लिए मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने चूज़ करा है चार्लिस थेरोन को, जिसको आपने फास्ट एंड द फ्यूरियस सीरीज़ की 8th पार्ट में भी देखा होगा, जो साइफर का रोल प्ले करती हैं वही चार्लिस थेरोन। ये बहुत ब्रिलियंट एक्टर है, कहने की जरूरत नहीं है। तो आगे ये देखने में मज़ा बहुत आने वाला है कि चार्ली थेरोन का आगे मार्वल में फ्यूचर क्या होने वाला है। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और ये होप करते हैं कि जल्दी से जल्दी मार्वल डॉक्टर स्ट्रेंज के 3rd पार्ट को भी कंफर्म कर दे। और अगर ये वीडियो देखकर आपको अच्छा लगा और कुछ समझ भी आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि आपको मूवी कैसी लगी, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। And thank you very much and stay connected for more videos.